राम राम जी, मैं अपना मोनू पहाड़ी रॉकस्टार हरियाणा चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप यार यहाँ सिडान में मिलाएंगे सुशील सोनी जी हैं हमारे साथ, जो कि वार्ड नंबर 14 जिला परिषद का इलेक्शन लड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जी हमारे दर्शकों राम राम करते हो। राम राम जी। तो जी ये बताओ, आप एक स्कूल टीचर हो, तो स्कूल टीचर होना है बाद में आपका क्या जन्म है कि जिला परिषद का इलेक्शन लड़ लें? जी वैसे तो इलेक्शन जो है मैं बहुत दूर रहा हूँ इलेक्शन से, बहुत शुरू से ही राजनीति से परे रहा। हाँ जी। लेकिन लोगों की जो दिक्कतें थी वो मैंने देखा एजुकेशन में, या किसानों की जो दिक्कत थी वो मैं बार बार उनसे मतलब लोगों के बीच में रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसानों की जो मेन समस्याएं हैं वो मैंने नोटिस की। हमारे जो एरिया में किसान जो है बहुत पीछे रहे हैं, किसानों की बहुत दुर्दशा रही है। किसान आंदोलन देखा, फिर दूसरी बात किसानों को वो हक नहीं मिल रहा है जो जायज़ रूप से मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक किसानों के सच्चे हितैषी के रूप में लगा लो, एक भाईचारे के रूप में लगा लो। और फिर उसके बाद वार्ड नंबर 14 जो स्पेशल आरक्षित किया गया, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा ये दिल किया कि क्यों न एक बार इस मैदान में उतर के देखा जाए। और भगवान ने चाहा तो किसानों का साथ रहा, तो इस लड़ाई को हम पार भी करेंगे। आपने बताया जी किसानों का साथ रात लड़ाई पार करेंगे। आप ये बताओ, गाँव में के रेपुटेशन है जी, गाँव वाले के कहाँ अपने भाई? मैं गांव में फिलहाल एक ही कंडीशन हूँ, एक ही कैंडिडेट हूँ, और गांव का पूरा सहयोग है मेरी तरफ। कोई भी मेरी विपक्ष में नहीं है। 36 बिरादरी भाईचारा पूरा गांव मेरे साथ है। एक ही कैंडिडेट मैं मैदान में खड़ा हूँ मेरे गांव से। किसी ने ये भी कोशिश नहीं की दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया जाए। गांव ने पूरा समर्थन दिया है, हर जगह घूमने का साथ दिया है। गांव ने ये भी कहा है कि हम आपके साथ चलेंगे, जो गाड़ी व्हीकल वगैरह कम खर्चे में आपका पूरा साथ देंगे। और गांव का इसी सहयोग के कारण मैं इस मैदान में रुक पाया हूँ। तो जी ये बताओ, कल आप जिला परिषद बन जाओगे तो उसके बाद पहला काम क्या करोगे? मेरा पहला काम होगा मेरे किसान भाइयों की सूझबूझ, उनकी राय शुमारी के साथ चलना। जो किसान भाई, जो मेरे समाज तबका जो है, वो हमारा जो भी उनकी मांग डिमांड जो भी है, ठीक है, जिस प्रकार की, मैं उनकी लड़ाई उनके साथ लड़ूंगा। न कि मैं पहले भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल चला रहा हूँ, शिक्षा के जगत में हूँ। मुझे इस चीज़ से नहीं कि मुझे मेरे प्रॉफिट के लिए खड़ा हूँ, मैं कि किसान भाइयों की मदद के लिए, एक आम समाज के हर बंदे की मदद के लिए। क्योंकि सरकार ने वादे किए थे प्लाट वगैरह, तो वो तो सरकार का काम है, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ना मेरा काम है। ठीक है, तो वो लड़ाई लड़ने की मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से। देखिए, जो कल ये ना हो जाए कि आप जिला परिषद बन जाओ और कल किसी का फ़ोन ना उठाओ, फ़ोन बंद कर लो, या फिर मतलब ये कहो कि मुझे टाइम को नहीं। ये देखिए भाई साहब, लगभग जब से फ़ोन शुरू हुए हैं उस टाइम पे मैंने एक नंबर लिया था, और वही नंबर मैंने जिस टाइम पे मैं एक छोटा सा पढ़ाई करते करते इन गांव का एक छोटा सा बच्चा था, उस टाइम से लेकर आज तक, आज मैं एक स्कूल भी चला रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, बाहर भीतर भी, लेकिन मैं नंबर आज तक मैंने बदला भी नहीं है। और मैंने ये भी वादा किया कि नंबर मैं बदलूंगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इस धरती से जो जुड़ा आज मेरी एक सोच है कि पंछी ची कितना भी ऊंचा उड़ दे, लेकिन आना उसको वापस में धरती पे है। ठीक है, तो इसी सोच को रखते हुए मैं इस इलेक्शन को लड़ रहा हूँ। तो जी आपने बताइए कि इलेक्शन जीतने के बाद किसाना की मदद करोगे, किसाना की लड़ाई लड़ोगे, किसाना का की बात करोगे। बिल्कुल। तो ये बताओ, जो लड़कियां हैं जो आज के टाइम पे, इनके बारे में क्या कुछ काम कराओगे जी? जी लड़कियां, देखो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से पहले ही संबंध रखता हूँ। ठीक है, लड़कियों के लिए जो भी है मेरी जो बन पाता है, मेरे जो, मैं ये तो नहीं कहता कि भाई मैं इतना कर दूंगा वो कर दूंगा। देखो, झूठे वादे नहीं करने चाहिए चुनाव। मैं आज झूठे वादे कर दूं, ठीक है। हाँ, रही बात एजुकेशन की है, या एक जागरूकता की है, या एक समाज सहयोग की है, उसके लिए मैं हर समय हर तत्पर रहूँगा इनके लिए। ठीक है, और लड़कियों के लिए जो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें सुधार है। हमारे हमारे गांव का स्कूल है, खुद मेरा स्कूल है, या हमारे गांव का सरकारी स्कूल है, उनमें भी अच्छा चल रहा है, और भी अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो जी आप एक टीचर हो, स्कूल चलाओ, राजनीति में जाओ, तो जो इसका कोई प्रभाव कौन पड़ेगा कि एक टीचर राजनीति करने लग गया, स्कूल में भी राजनीति कोई प्रभाव कौन पड़ेगा जी? देखिए जी, हर पहलू का, हर सिक्के का एक पहलू होता है। राजनीति अलग चीज़ है और समाज सहयोग अलग चीज़ है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं एक समाज के लिए एक, तो समाज सेवा तो जी बिना इलेक्शन लड़े भी हो सके जी। मैं पहले भी समाज सेवा कर रहा हूँ। मेरे गांव के हर एक बच्चे से जो गांव के सहयोग होते हैं, जैसे गांव का जो चंदा होता है, मंदिर का जो भी जिस प्रकार का, हर समय झोटे का लिए जो भी है, मैं हर समय तत्पर रहता हूं। और किसानों के पास जो है, और किसानों के पास जो आएगा, उसी में मेरा साझा है। मैं उनसे अलग नहीं हूं और ना उनसे परे हटके हूं। ठीक है, तो यही समाज सहयोग मैं पहले भी करता रहा हूं और आगे भी करता रहूँगा, आज भी कर रहा हूँ।
तो जी वार्ड नंबर 14 में 17 गांव आवा हैं, तो 17 गांव में एक गांव में 1-2 कैंडिडेट खड़े हैं, तो आपने थोड़ा डर फील क्यों नहीं होगी, मतलब इतने कैंडिडेट खड़े हैं? जी, डर उसको फील होता है जिसको कुछ छुपाना होता है। ना मैं जो हूँ नीडर निष्पक्ष, ना कुछ छुपा रहा हूँ, ना ही मेरे पास कुछ देने के लिए है, तो ना ही मैं लेने के लिए इच्छुक हूँ। ठीक है, डर वो फील करेगा जिसको लेने का इच्छुक होगा कोई। ठीक है, मैं ऊपर वाली कृपा से भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, समाज में पकड़ है, उसी सारे भाईचारे के सारे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नहीं कि मेरी ये इच्छा है कि मैं किन से मुझे कुछ लेना है या कुछ मुझे अचीव करना है या मुझे और आगे इलेक्शन लड़ना है। जो भी इलेक्शन है, ये पहला इलेक्शन मैं मेरी लाइफ में लड़ रहा हूँ और एक भाईचारे के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक, तो जी कल जिला परिषद बनने के बाद में फिर आप एमएलए एमपी के भी ध्यान होगा, उसके बारे में कहेगा वो? देखिए जी, ये चीज़ आपने एक फिल्म देखी होगी नायक, एक दिन का सीएम। एक दिन का सीएम में अगर एक दिन के सीएम बनने के बाद और जनता ने उसको पलकों पे बैठाया और उन्होंने अच्छा काम किया, तो वो भी आगे बने थे। वो समय बताएगा कि हो सकता है इन 5 सालों में अगर मैं बन जाऊं और मैं पब्लिक के लिए अच्छा करूं, तो वो पब्लिक चाहेगी, वो शर्माते होता है। मान लो पब्लिक अपना एमएलए बना दे, एमपी बना दे, तो फिर स्कूल आके होगा, जो स्कूल छोड़ दोगे आप? देखिए जी, आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, स्कूल वगैरह, आज मंत्री एमएलए के भी चल रहे हैं, और नहीं मैं छोड़ने के लिए नहीं, मैं एक स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजुकेशन संस्था है, नहीं कि मैं इसको एक कमाई का जरिया है। ये एजुकेशन है, चल रही है, चलती रही है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ थोड़ी कि बंद किया जाए इसको, क्यों छोड़ेंगे एजुकेशन? बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। जो बच्चे गरीब हैं, मेरे गांव से कुछ 2 लड़कियां गरीब हैं, उनके बाप नहीं है, लड़कियां हैं, तो उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ। जो ज़रूरतमंद है उनको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं आगे भी करता रहूँगा। अब मान लो गांव में कोई और बराबर खड़ा हो जाए, तो गांव वाले अपना बिठाना लग जाएगा, भाई सुशील तू बैठ जाए, ये खड़ा होगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, मेरा गांव सरोपरी, मैंने कहा कि जिस परिंदा से कितना ऊंचा उड़ दे, आना धरती पे पड़ेगा। मेरे गांव में मेरे बड़े बुजुर्ग वो सर्वोपरि हैं, उनसे आगे तो ना तो मैं चलूंगा, ना मैं उनसे आगे बढ़ूंगा कभी। ठीक है, उनकी राय शुमारी पे मैं आगे काम करना है मेरे को, और पीछे भी मैं करता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आज गांव के बोल दिया कि खड़ा हो ले, ये कि मैं बोलूँ खर्चा लग गया। खर्चा मेरा अभी तक कोई खर्चा नहीं लगा ऊपर वाली कृपया से, और ना ही मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, ना ही मेरे पास इतना खर्चा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। गाँव वाले अगर ने पलकों पर बिठाया है तो वो बिठाएंगे, और गांव वाले पलकों से उतारेंगे तो वो उतारेंगे। गांव से बढ़ के या समाज से बढ़ के मैं नहीं हूँ। तो आपने स्टडी कितनी कर रखी जी? मैं जी फिलहाल ग्रेजुएट हूँ, और ये मान लो स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अपने पढ़ा के स्कूल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, स्कूल का चेयरमैन होने के नाते उसको संभाल रहा हूँ। तो जी आप अपनी ज़िंदगी का लास्ट में कोई सा किस्सा बता दो जिससे हमारे दर्शक मोटिवेट हो जाए। देखिए जी, ज़िंदगी का किस्सा मैं बताऊँगा आपको। ज़िंदगी का किस्सा है, मैं ये कहूँगा कि समाज, बड़े बुजुर्ग और माँ बाप, एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा मैं मेरे समाज के युवाओं को। हम कुछ समय निकाल के हमारे बुज़ुर्गों के पास बैठें, तो बुज़ुर्ग, अगर आपकी उम्र 40 साल या 30 साल है और आप 60 साल के बुज़ुर्ग से बात साझा करें, तो आप 90 साल की उम्र की लोगों की बात करोगे, क्योंकि 60 साल का अनुभव उनका और 30 का आपका, तो आपका अनुभव 90 साल का होगा। इसलिए मैं यही राय है कि बुज़ुर्गों से, बड़े बुज़ुर्गों से, माँ बाप से मिल के चलो, उनकी बातों का फॉलो करो, माँ बाप की इज्जत करो। मैं यही मेरी एक आखिरी राय है, और मैं यही कामना करता हूँ कि मेरा युवा वर्ग जो आज भटक रहा है, वो का नशे, उसके कारण, उनसे थोड़ा सा बच के चले। मेरी यही एक युवाओं से प्रार्थना है। तो ये थे जी वार्ड नंबर 14 से सुशील सोनी जी, इनसे आपने मिलाया, जो मतलब इन्होंने बताया कि मैं जिला परिषद के बनने बाद ये काम करूँगा। तो सर जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन हमारी तरफ से, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, हम तो यही दुआ करेंगे आप जीतो। धन्यवाद जी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जी।